नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस प्रकार से आवाज़ उठ रही है पूरे जोरों शोरों से पूरे देश और विदेश के अंदर, इससे ये साफ पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। कल जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट में देवतादीन दुबे की याचिका पे पटना हाई कोर्ट का एक मैसेज आया, वो बहुत ही गंभीर बात है और उससे ये पता चल रहा है कि इस मामले में कोर्ट हो या सरकार हो या सुशांत के फैंस हो, वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनकी लगातार एक ही बात होती है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, नीरज केशव, ये कुछ ऐसे नाम थे जिनके बारे में लगातार चर्चा चल रही थी, परंतु आज की डेट में अब ये चर्चाएं भी नहीं चल रही है। एजेंसी की तरफ से कोई सूचना नहीं आती है, कहीं पे भी कोई अपडेट्स नहीं आते हैं। परंतु सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए लगभग 1 साल 4 महीने हो गए और 1 साल 4 महीने से सुशांत के फैंस लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जिस प्रकार से हो सक रहा है, जैसे भी उनसे पॉसिबल है, वो लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। परंतु जो एक बड़ी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, गतिविधियां जो हमें दिखनी चाहिए, जो हम चाहते हैं कि इस मामले में अपडेट्स मिले, जांच कहां तक पहुंचा, वो अभी कहीं हमें कोई कुछ दिख नहीं रहा है। और 302 की अगर हम बात करें तो इस मामले में 302 लगाना एक बहुत ही ज़रूरी कदम है और इसी दिन का इंतज़ार है कि कब इस मामले में 302 लगेगा और 302 लगेगा तभी हम कुछ ज़्यादा इंसाफ की एक उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक की जो जांच हो रही है वो एनसीबी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें ड्रग्स एंगल काफ़ी कुछ है और ड्रग्स एंगल के ऊपर उनकी छापेमारी भी चल रही है, उनकी जांच भी चल रही है और ड्रग्स एंगल में ही सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर है। लेकिन हत्या एंगल की अगर बात करें तो हत्या एंगल में पॉजिटिव तरीके से हमें कुछ भी सामने दिखता नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है और इस एंगल को ख़त्म करने में एम्स की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। एम्स ने एक जो रिपोर्ट दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की जो थ्योरी उसने एम्स ने अपने रिपोर्ट में दे दिया है, वो अत्यंत ही गंभीर बात है। परंतु आप लोग ध्यान रखिए और आप लोग का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का इंसाफ चाहिए और उसके लिए चाहे कोई भी एजेंसी जांच करे, कुछ भी करे, लेकिन जितने सबूत, जितने गवाह सोशल मीडिया पे और हवा में हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हम खुद ही इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि इस मामले में क्या होना चाहिए और इस मामले के गुनाहगार कौन है, इस मामले के साजिशकर्ता कौन है, ये सबको पता है। और इस जितने जो सबूत सोशल मीडिया पे शुरू में चले, उन सबूतों को भी अगर इकट्ठा कर करके आप चेक करें, आप जांच करें, तो आप खुद इस अंदाज़े पे पहुंच जाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात को क्या हुआ होगा और कैसे उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब तक न्याय नहीं मिले तब तक मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाते रहिए और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, क्योंकि हमारी 1 साल 4 महीने की जो लड़ाई है उसको हम अंजाम तक पहुंचा कर कहीं रहेंगे। पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और आप ये एक मुट्ठी बांध लीजिए कि इंसाफ हमें लेकर के रहना है और न्याय हमें लेकर के रहना है। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।